हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट 8 देखेंगे। अभी तक हमने पार्ट 7 में नियर अबाउट 90 टू 95 क्वेश्चंस कवर किए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं तो एक या दो वीडियोज़ में ये पूरा एंटायर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन्हें कट शॉर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि इन क्वेश्चंस से लगातार एग्जामिनेशंस में पेपर सेट हो रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कराना ही है। तो आपकी जो फाइलम कॉर्डेटा का एंटायर कलेक्शन है वो आपका नियर अबाउट 120 क्वेश्चंस का जो होगा और नियर अबाउट 10 वीडियोज़ में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अगर इसे आप बहुत ही प्रॉपरली सुनते हैं, समझते हैं और साथ में नोट डाउन करते हैं तो बिलीव मी इन क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जामिनेशन में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चंस को इस वे में सॉल्व करते हैं कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट भी किया जाए या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं तो हम सारा कवर करते हैं। इसीलिए हमारे एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ में आज हम पार्ट 8 देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है फेदर्स कवरिंग द बॉडी ऑफ चिक आर। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉन्टूर फेदर्स। कॉन्टूर फेदर्स को पिनी भी कहते हैं। ये एंटायर बॉडी को कवर करता है। इसमें आपके जो बारब्यूल्स होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर है आपके विंग का, वो बहुत ही कम डेवलप होता है। ये बहुत ही छोटे साइज़ के हेयर्स होते हैं और एक तरह से वुली अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी पर ऐसे लगता है जैसे एक वेलवेट की कोटिंग है। ठीक है, तो ये आपके हैं कॉन्टूर फेदर्स। इसके साथ ही आपके जो इंपॉर्टेंट फेदर्स हैं वो हैं आपका डाउन फेदर्स, जिसको प्लूमूल्स भी कहते हैं। ये भी आपका कॉन्टूर फेदर की तरह ही होता है लेकिन इसमें रैचेस एब्सेंट होती है। उसके बाद का फिलो प्लूम्स जो है उसको हेयर फेदर या पिन फेदर्स कहा जाता है। इसका जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है आपका कैलामस और रैचेस, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटे और डेलिकेट हेयर लाइक फेदर्स होते हैं। उसके बाद है आपका रिमिंजिस, जो आपके क्विल्स होते हैं, यानी जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं, जो उड़ने में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फेदर्स होते हैं। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, रेमिंजिस, रिट्रीसिस और कवर्ड्स। तो इन तीनों में से ही आपका एक है रिमिंजिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्टूर फेदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टाइल्स विथ 4 चेम्बर्ड हार्ट इज। तो आपके रेप्टाइल्स में जनरली 3.5 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें आपकी ऑरिकल्स कंप्लीटली डिवाइडेड होती है और वेंट्रिकल आपका हाफ डिवाइडेड होता है विथ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ऐसे तो आपका एंटायर रेप्टाइल्स में 3.5 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन आपके क्रोकोडाइल्स में और आपके बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में जो आपका ऑर्डर है क्रोकोडीलिया, उसमें आपके 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है क्योंकि इसमें आपके ऑरिकल्स की ही तरह आपके वेंट्रिकल्स भी कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं। तो आपके एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारे आपके इसी ऑर्डर के मेंबर हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्रिक्स बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। यहाँ पे आपका हिस्ट्री है लेकिन ये आपका हिस्ट्रिक्स होना चाहिए। हिस्ट्रिक्स आपके पॉर्क्यूपाइन को कहते हैं और ये आपका ऑर्डर रोडेंशिया, जो कि आपके क्लास मेमेलिया का एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर का आपके मेंबर है। ये आपके क्लास मेमेलिया का सबसे बड़ा ऑर्डर है जो आपका रोडेंशिया है, जिसमें सारे ग्नॉइंग मैमल्स होते हैं जो लगातार, ग्नॉइंग मतलब होता है जो लगातार कुतरते रहते हैं। ठीक है, यानी उनकी एक कुतरने की आदत होती है। तो आपके रैट हो गए, मोल्स हो गए और आपका ये पॉर्क्यूपाइन हो गया, ये सभी इसी क्लास के मेंबर्स हैं। ठीक है, इनके में जो जॉ होती है उनमें लॉन्ग रूटलेस चिसल लाइक इंसिसर्स होते हैं। जो आपकी इंसिसर टीथ है वो रूटलेस होती है और वो पूरे लाइफ लॉन्ग बढ़ती रहती है। इनमें कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और आपका जो पॉर्क्यूपाइन है, इनकी जो बॉडी होती है और जो टेल होता है वो पूरी तरीके से ब्लैक और वाइट स्पाइंस से कवर्ड होता है। ठीक है, नुकीले होते हैं, अपने डिफेंस के लिए ये स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है। तो आपका जो हिस्ट्रिक्स है ये पॉर्क्यूपाइन है और ये आपके ऑर्डर रोडेंशिया का मेंबर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट कैरेक्टर इज नॉट हेयर्ड बाय नॉन कॉर्डेट्स। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें से वो कौन सा कॉर्डेट कैरेक्टर है जो नॉन कॉर्डेट्स के द्वारा या फिर थ्रू शेयर नहीं किया जाता या उनमें नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है बायलेटरल सिमेट्री,
तो आपकी बायलेटरल सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है, आपके नॉन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट है और आपके जो कॉर्डेट्स हैं वो बायलेटरल सिमेट्री ही होती है उनमें, ठीक है। तो ये है ऑप्शन बी है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर हैं। जो आपके बेसिक 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट्स के वो है आपका डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इनमें, और इनमें सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। तो आपके नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं देखी जाती है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Which one of the following statement is not true about Archaeopteryx? तो आपके आर्कियोप्टेरिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट पॉइंट है वही हमको इसमें से देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आर्कियोप्टेरिक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो आर्कियोप्टेरिक्स आपकी एक बर्ड थी जो कि आपकी जुरासिक पीरियड में प्रेजेंट थी, नियर अबाउट 140 मिलियन ईयर्स अगो। और इसकी बॉडी जो थी वो बिलीव की जाती थी कि ये क्रो के साइज़ का था, जिसका जो पीछे का पोर्शन होता है या टेल वाला पोर्शन होता है लॉन्ग टेपरिंग था, और ये एक छोटे से डायनासोर की तरह दिखती थी, क्रो साइज़ की, ठीक है। और इनके अंदर आपके रेप्टिलियन और बर्ड्स यानी एवियन कैरेक्टर्स दोनों थे, इसलिए इनको आपके आर्कियोसॉरियन रेप्टाइल्स भी कहा जाता था, ठीक है। इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती थी कॉन्टूर और फ्लाइट फेदर्स से, और इनके जो फॉसिल्स मिले थे आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड के, ये आपके जर्मनी से ऑब्टेन्ड हुए थे इन 1861 बाई एंड्रीस वैगनर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स? तो पहला है ट्रू विंग्स आर प्रेजेंट, तो ये आपका करेक्ट है, इनमें विंग्स प्रेजेंट थे। बी रिसेम्बलेंस टू डायनासॉर्स, तो आपका रिसेम्बलेंस इनका डायनासोर का होता था, एक छोटे से क्रो साइज के डायनासोर जैसे ये दिखते थे। सी है बॉडी साइज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच, तो ये पॉइंट आपका रॉन्ग है, ये क्रो साइज के थे। और ऑप्शन डी है प्रेजेंट इन जुरासिक पीरियड, तो ये भी करेक्ट है। तो जो पॉइंट इसमें करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन सी, बॉडी साइज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स से रिलेटेड इतने पॉइंट्स अगर आपको याद है तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज फाउंड इन द पेल्विक गर्डल ऑफ, तो आपके ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है वो आपके मैमल्स के पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पेल्विक गर्डल जो होती है मैमल्स की वो 2 हाफ की बनी होती है जो बीच में यूनाइटेड होते हैं बाय प्यूबिक एम्फाइसिस, ठीक है। जो ईच हाफ है आपका पेल्विक गर्डल का वो 3 बोन्स की बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, जो आपस में फ्यूज करके एक सिंगल इनोमिनेट या हिप बोन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपके, जैसे एसेटाबुलम, इसको याद रखिएगा। एसेटाबुलम आपका एक डीप कप लाइक एक कैविटी होती है, एक खोखले स्ट्रक्चर होती है, जो कि फीमर जो बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है आपके थाइस का, उसके साथ ये आर्टिकुलेट करती है, जॉइंट बनाती है, ठीक है। तो आपका एसेटाबुलम जॉइन करती है फीमर के हेड को। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके हिप बोन का है वो है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये एक बहुत बड़ा स्पेस होता है, या एक तरह से बड़ा सा आप छेद कह सकते हैं, जो आपके प्यूबिस को इस्चियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हिप बोन जो हैं इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्यूबिस और इस्चियम एक दूसरे के साथ एक बड़ा सा हॉलो स्ट्रक्चर या स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो सब मिला के ये आपके एक मैमल के पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स होम्योथर्म्स ओनली? होम्योथर्म्स मतलब होता है आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और वहीं आपका पोइकिलोथर्म्स मतलब है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, यानी एक प्रॉपर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है इनका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के हिसाब से इनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो आपके बर्ड्स और मैमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। वहीं आपके पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को नेचर के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में जिस हिसाब से चेंजेस होते हैं उसी हिसाब से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। तो आपके फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स इस आपके क्लासेस मतलब पोइकिलोथर्म्स में आने वाले क्लासेस हैं। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन है जो होम्योथर्म्स हैं। तो आपका ऑप्शन ए में है क्रोकोडाइल्स, तो आपका रेप्टाइल्स जो है वो आपका कोल्ड ब्लडेड है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। बी है आपका वेल, एक मैमल है। पीकॉक भी आपका एक बर्ड है, एव है। और बैट आपका एक मैमल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें 2 आपके बर्ड्स हैं और एक मैमल है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
आपका जो ऑप्शन सी है आपका सैलामेंडर और आपका प्रोटोप्टेरस और लिजर्ड, तो आपकी ये भी ऑप्शन नहीं होगी, इसमें आपके रेप्टाइल्स हैं। सी हॉर्स फिश हो गई तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनस ग्लैंड्स ऑफ हेलोडर्मा आर मॉडिफिकेशंस ऑफ। तो आपके हेलोडर्मा, जिसको कॉमनली गिला मॉन्स्टर या बीडेड लिजर्ड भी कहते हैं, ये आपके मेक्सिको और यूएसए में फाउंड होने वाली एक पॉइजनस लिजर्ड है, ठीक है। इनमें आपके जो सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है यही मॉडिफाई कर जाता है पॉइजन ग्लैंड में, और इसका सेक्रेशन जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी नर्वस सिस्टम को पैरालाइज्ड कर लेता है, और ये कभी कभी बहुत फेटल या घातक साबित होता है, डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ह्यूमन बीइंग की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग बर्ड माइग्रेशन इनहॉस्पिटेबल ओशंस एंड डेजर्ट्स आर क्रॉस्ड इन वन स्केच विदाउट फूड। और इसका रीजन है फ्यूल फॉर फ्लाइट कम्स फ्रॉम फैट डिपोजिशन इन कंपैरिजन ऑफ ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड बिफोर माइग्रेशन। तो आपके क्वेश्चन में असर्शन है जो वो ये है कि बर्ड्स जब माइग्रेशन के लिए अपना जर्नी स्टार्ट करती हैं तो ये एक ही स्केच में या एक ही स्टार्ट में ये पूरा एरिया कवर कर लेती हैं, चाहे वो कितने भी लंबे ओशंस को क्रॉस करना हो या फिर किसी भी डेजर्ट एरिया को क्रॉस करना हो विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, ठीक है। और इसका रीज़न दिया हुआ है कि माइग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले इनके बॉडी में जो फैट का डिपोजिशन होता है ग्लाइकोजन की प्लेस पे, वही इन्हें हेल्प करता है इतने लंबे जर्नी को कैरी आउट करने में। तो आपका असर्शन करेक्ट है और रीज़न भी उसको सही से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपका असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपके लिस्ट 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका आपके जूलॉजिकल नेम दिया है और उनको कॉमन टर्म्स में क्या कहते हैं ये आपके लिस्ट 2 में है और ये हमें मैच करना है। तो आपका जो डाइडेल्फिस है, डाइडेल्फिस को आपके कॉमनली ओपोसम कहते हैं, ठीक है। ये आपके ऑर्डर मार्सुपिलिया के मेंबर हैं जिनमें आपके इमेच्योर बर्थ होता है बेबीज़ का, और ये इनको अब्डोमिनल पाउच या मार्सुपियम में रखते हैं जब तक वो मेच्योर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोराइनकस। ऑर्निथोराइनकस को आपके कॉमनली डक बिल्ड प्लैटिपस कहते हैं। ये आपके मोनोट्रिमाटा ऑर्डर का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फास्कोरलैक्टस, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपका है कोआला बेयर, ये भी आपके ऑर्डर मार्सुपिलिया का मेंबर है। और लास्ट है आपका टैक्योग्लॉसस। टैक्योग्लॉसस को कॉमनली स्पाइनी एंड ईटर कहते हैं, ठीक है। और ये आपको इसको इग्डिना भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए जो आपका करेक्ट मैच होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसमें भी मैचिंग करनी है। सिप्रिनस आपका एक एक्जॉटिक कार्प है, वहीं आपका काटला जो है वो एक इंडिजिनस कार्प है, यानी इंडिया में ग्रो करने वाली एक एडिबल कार्प है। नेक्स्ट है आपका एनाबास, ये आपकी एक एयर ब्रीथिंग फिश है क्योंकि इसमें जो सुप्राब्रेंकियल चेम्बर्स होते हैं वो लैमिनेटेड होते हैं, जो इनको इस एडेप्टेशन के लिए रेडी करते हैं कि ये एयर में ब्रीथ कर सकें, ठीक है। तो आपके एनाबास को क्लाइंबिंग पर्च भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। वेलगो जो है वो है आपका एक स्केललेस फिश, इसके बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेप्टिलियन स्कल विथ अ सिंगल टेम्पोरल फोसा बिटवीन द पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमोसल एंड जुगल बोन्स इज कॉल्ड। तो आपके क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ जो आपकी पोस्टीरियर लैटरल या टेम्पोरल रीजन है स्कल का, उनके बीच में जो ओपनिंग होती है उसी बेसिस पे इनको 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये 5 सब क्लासेस हैं आपके एनाप्सिडा, यूरैप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनैप्सिडा और फिर डायप्सिडा। तो आपके इन क्लासेस में से जो सब क्लास सिनैप्सिडा है जो कि मैमेलियन स्टॉक क्लास कही जाती है इसको, ये एक्सटेंड हो चुके हैं। इनमें जो स्कल होता है उनमें सिंगल लैटरल टेम्पोरल ओपनिंग होती है दोनों साइड्स पे, जो कि बाउंडेड होती है बाय पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोसल बोन और जुगल बोन, ठीक है।
तो क्वेश्चन में भी आपके पूछ रहा है द रेप्टिलियन स्कल विद अ सिंगल टेम्पोरल फोसा, यानी एक सिंगल टेम्पोरल फोसा या फोरामेन प्रेजेंट होता है पोस्ट ऑर्बिटल, स्क्वैमोशल और जुगल बोन्स के बीच में। तो इस तरह के स्कल को कहते हैं साइनैप्सिडा स्कल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। रेप्टिलियन स्कल किस तरह के होते हैं और ये क्लासेस कैसे डिवाइडेड है, इनका क्या स्ट्रक्चर है, इसका आपका सेपरेट वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को हम एक ही साथ लेके चलेंगे तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, साइनैप्सिडा स्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसिनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन। तो आपका जो अनसिनेट प्रोसेस होता है वो बर्ड्स के रिब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपके जो बर्ड्स में थोरैसिक रिब होती है वो 7 पेयर्स होती है, ठीक है। और जो आपकी थोरैसिक रिब होती है वो 2 डिस्टिंक्ट पोर्शन की बनी होती है या 2 डिस्टिंक्ट हिस्से होते हैं उसके, ठीक है। इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है वो आपका वर्टिब्रल पार्ट कहलाता है और वहीं आपका जो वेंट्रल है वो स्ट्रेट पोर्शन होता है जो आपका स्टर्नम से अटैच्ड होता है, उसको स्टर्नल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका वर्टिब्रल एंड है या वर्टिब्रल पार्ट है रिब का, वो 2 हेड का बना होता है, डबल हेडेड होता है, इसलिए इसको बाइसेफेलस कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपके लोअर वाला हिस्सा जो है वो कैपिटुलर रीजन कहता है और अपर हिस्से को इसके ट्यूबरकुलम कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो रिब्स होती है 7 पेयर्स जो है, इसमें से पहला और लास्ट पेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो इन सब में आपके एक बोनी प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो अनसिनेट प्रोसेस है इसका काम होता है ये किसी भी दूसरे रिब के साथ ओवरलैप करती है ताकि इनकी जो थोरैसिक वॉल होती है उसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी यानी मजबूती बढ़ाई जा सके, क्योंकि इनको फ्लाइट या उड़ने में एक हैवी थोरैसिक केज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके रिब्स ऑफ बर्ड्स में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। तो आपके लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओनली सर्वाइविंग मेंबर हैं अपने ग्रुप के, यानी उनके ग्रुप के सारे अदर मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और वो अकेले ऐसे हैं जो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ल्यूमिलिस यानी कि किंग क्रैब ये एक आर्थ्रोपॉड है और स्फिनोडॉन ये आपका एक रेप्टाइल है जिसको आपके टुआटारा कहते हैं, और आपका लैटिमेरिया ये आपका एक लोब्ड फिन्ड बोनी फिश है। तो ये तीनों आपके लिविंग फॉसिल हैं, ठीक है। वहीं आपके ऑप्शन डी आर्क्योप्टेरिक्स की बात करें तो ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है बर्ड। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल आपका आर्क्योप्टेरिक्स नहीं है, ये एक एक्सटिंक्ट फॉसिल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेलियन इन बेलियन व्हेल इज प्रेजेंट इन। तो आपकी जो बलीन वेल है वो आपके ब्लू वेल को कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम है बेलिनोप्टेरा मस्कुलस। ये अर्थ पे सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट एनिमल है जो कि सर्वाइविंग है। इसके माउथ में टीथ की जगह पे आपके कैविटी प्रेजेंट होती है जिनमें आपके पैरेलल हॉर्नी प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है। इन्हीं को आपके बेलिन कहा जाता है, ठीक है। ये आपके अपर जॉ की तरह काम करती है जो ऊपर से पैलेट से इनके लटकी रहती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये एक तरह से सीव या स्ट्रेनर या किस कहते हैं छानने का काम करती हैं जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या प्लैंकटॉन्स प्रेजेंट होते हैं पानी में, और ये जब वाटर के फ्लो के साथ इनके माउथ के अंदर एंटर करते हैं तो ये इसे छानने का काम करती है, एक सीव का काम करती है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेलिन इन बेलिन वेल इज प्रेजेंट इन। तो आपका ऑप्शन ए अपर जॉ। और इसके साथ एक कहावत भी है जिससे आप याद रखिएगा, एक प्रोवर्ब है द लार्जेस्ट एनिमल इन वर्ल्ड लिविंग अपॉन द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि धरती का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो धरती के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोनेफ्रॉज इज फाउंड इन द। तो आपके जो होलोनेफ्रॉज हैं ये एक मास होता है नेफ्रोजेनिक टिश्यू का जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, जो कि आगे चल के आपके किडनी का फॉर्मेशन करता है। तो ये फाउंड होता है आपके साइक्लोस्टोम्स के लार्वा और जिम्नोफियोना के लार्वा में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लार्वा ऑफ जिम्नोफियोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेप्टिलियन स्कल विथ अ सिंगल टेम्पोरल फोसा इज कॉल्ड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यूरैप्सिडा स्कल। तो आपके रेप्टिलियन स्कल से हमने 2 क्वेश्चंस डील किया और दोनों के आंसर डिफरेंट थे। तो इसमें आप एक मेजर जो डिफरेंस है वो याद रखिएगा। आपका जो साइनैप्सिडा है यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने ट्रीट किया है या डील किया है, तो आपके जो साइनैप्सिडा स्कल है उसमें भी आपका एक सिंगल टेम्पोरल फोसा होता है, लेकिन वो एक लैटरल टेम्पोरल फोसा होता है जो आपके पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमोसल और जुगल बोन से बाउंडेड होता है।
तो ठीक है, तो ये हो गया आपका साइनेप्सिडा स्कल। वहीं आपके अगर यूरैप्सिडा स्कल की बात करें तो इसमें भी आपका एक सिंगल टेम्पोरल फोजा होता है, लेकिन आपके सिंगल टेम्पोरल फोजा होने के साथ साथ ये आपका डॉर्सोलैटरल टेम्पोरल फोजा होता है। इसमें भी आपकी जो बाउंडिंग होती है वो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोशल बोन की होती है। तो दोनों में डिफरेंस ये याद करिएगा कि यूरैप्सिडा में आपके डॉर्सोलैटरल टेम्पोरल ओपनिंग है और साइनेप्सिडा में आपके सिंगल लैटरल टेम्पोरल ओपनिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना क्लियर देना चाहिए। फिलहाल आपके ऑप्शन में जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी, यूरैप्सिडा स्कल। ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप दोनों को अच्छे से क्लियर करके क्वेश्चन का सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन। तो आपका पेरेंटल केयर देखा जाता है हिप्पोकैम्पस फिश में, जिसको कॉमनली सी हॉर्स कहते हैं। इनमें जो मेल्स होते हैं, इनकी बेली पर ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है, जिनमें ये एग्स को रखते हैं फॉर इंक्यूबेशन। जब तक ये हैच आउट नहीं हो जाते हैं, पेरेंटल केयर बाय मेल हिप्पोकैम्पस इज टेकन। ठीक है, जबकि फीमेल बेली की अगर बात की जाए तो वो स्मॉल और एनल फिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनमें ब्रूड पाउच प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हिप्पोकैम्पस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो ज़्यादा हो जा रहे हैं और एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने में हमको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब 1 या 2 वीडियो और लगेगा और हमारा एंटायर टॉपिक कवर होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए, प्लीज़ लाइक किया करिए, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।